गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक कथा। आत्मा को भोजन क्यों आवश्यक है। भगवान विष्णु अपनी साधना में लीन थे, तभी वहां गरुड़ जी पधारे। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी का स्वागत किया और बोले, हे गरुड़, बताओ यहाँ आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। इस संसार में भला आपसे क्या छिपा है, परंतु कई दिनों से एक प्रश्न मेरे मन को अत्यंत व्याकुल कर रहा है। कृपया उसका उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़ देव, निसंकोच होकर पूछो, मैं अवश्य ही समाधान करूंगा। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, क्या ये सत्य है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को भोजन की आवश्यकता होती है। क्या आत्मा भी भोजन करती है, और यदि हाँ तो वह क्या खाती है तथा उसे भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जो संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए आवश्यक है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर होती है, परंतु आत्मा भी भूख और प्यास का अनुभव करती है। इस रहस्य को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कहा जाता है कि इस कथा को जो भी व्यक्ति श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके कोटि कोटि पापों का नाश हो जाता है। कथा प्रारंभ होती है। कोपुर नामक एक गांव था। वहां जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, परंतु एक दिन गांव की सबसे वृद्ध महिला अरुणा देवी का देहांत हो गया। वे अत्यंत धार्मिक, संयमी और श्रद्धालु थीं। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र सोहन को सूचना दी गई। सोहन एक सरकारी कर्मचारी था और शहर में रहता था। वह गांव पहुंचा, लेकिन तब तक अंतिम संस्कार हो चुका था। उसने कहा, अब क्या किया जा सकता है, मां को मोक्ष मिल गया होगा। गांव वालों ने समझाया, बेटा, पिंडदान और तर्पण अभी शेष है, आत्मा को भूख प्यास लगती है। सोहन ने इसे अंधविश्वास मानते हुए हंसकर टाल दिया। स्वप्न और चेतावनी। उसी रात सोहन अपनी मां के कमरे में सोया। तीसरे प्रहर उसने एक भयावह दृश्य देखा। कमरे में अंधेरा छाया था और अचानक उसकी मां की धुंधली आकृति प्रकट हुई। मां बोली, बेटा, मुझे भूख लगी है। सोहन कांप उठा, आपको भूख, लेकिन आप तो। मां ने करुण स्वर में कहा, शरीर चला गया है पर आत्मा जीवित है। जब तक तुम पिंडदान और तर्पण नहीं करोगे, मैं तृप्त नहीं हो पाऊंगी। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई और सोहन की नींद टूट गई। उसका शरीर पसीने से तर था। गरुड़ पुराण का ज्ञान। अगली सुबह वह गांव के विद्वान पंडित त्रिलोचन शर्मा के पास गया। उन्होंने गरुड़ पुराण खोलकर समझाया, बेटा, मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। वह कम से कम 10 दिन पृथ्वी पर रहती है। उसे आध्यात्मिक पोषण की आवश्यकता होती है, जो तर्पण और पिंडदान से प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यदि आत्मा के लिए तर्पण न किया जाए तो वह भूख से व्याकुल हो जाती है। पिंडदान श्रद्धा, प्रेम और मंत्रों के साथ किया जाता है, जिससे आत्मा को सूक्ष्म ऊर्जा प्राप्त होती है। पिंडदान का महत्व। पिंड का अर्थ होता है अन्न का गोलाकार रूप, जिसमें तिल, जौ, चावल, घी, दूध और जल मिलाया जाता है। यह आत्मा के लिए ऊर्जा, भोजन और यात्रा का सहारा बनता है। मृत्यु के बाद के 10 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक दिन विशेष मंत्रों के साथ पिंड अर्पित किया जाता है। पहले दिन पीड़ा से मुक्ति, तीसरे दिन सूक्ष्म शरीर का निर्माण, 7वें दिन यात्रा में सहायता, 10वें दिन आत्मा की स्थिरता। यदि पिंडदान न किया जाए तो आत्मा भटकती रहती है और कई बार प्रेत योनि प्राप्त कर लेती है, जिससे परिवार में अशांति और पितृदोष उत्पन्न होता है। सोहन का संकल्प। ये सब सुनकर सोहन का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने दृढ़ निश्चय किया, मैं मां के लिए विधिपूर्वक पिंडदान करूंगा। यही मेरा पुत्र धर्म है। और उसने पूरी श्रद्धा से पिंडदान व तर्पण संपन्न किया। निष्कर्ष। मित्रों, आत्मा को भौतिक भोजन नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से किया गया तर्पण ही तृप्त करता है। यही उसे शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है।
जय श्री हरि विष्णु। Folded hands.